हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 91 करेंगे। उत्तक, जंतु उत्तक। एपिथीलियमी उत्तक जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथीलियमी उत्तक होते हैं। इनका मुख्य कार्य जंतु के शरीर, आंतरिक अंगों और कोशिकाओं को ढकना और भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्र को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना है। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह और नाल, रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कोशिका आदि सभी एपिथेलियमी उत्तक से बने हैं। यानी इनका मेन काम है कवरिंग करना बॉडी को और शरीर के इंटरनल ऑर्गन को, आंतरिक अंगों को कवर करना। एपिथीलियम उत्तक के प्रकार: सल्की एपिथीलियम तथा स्तरित सल्की एपिथीलियम। रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कोशिकाओं की विसरण करने वाली सतह, आहार नली तथा मुंह का स्तर आदि का निर्माण। स्तंभी एपिथीलियम, श्वसन नली एवं आहार नली का भीतरी अस्तर आदि में। कणाकार एपिथीलियम, यह वृक्क की नलिकाओं और लार ग्रंथियों के अस्तर को बनाती है, यानी लाइनिंग इंटरनल पार्ट को। ग्रंथिल एपिथीलियम, यह कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। संयोजी उत्तक, वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोश के अधात्री में धसी होती हैं। संयोजी उत्तक के दो भाग होते हैं, एक कोशिका और दो अंतरकोशिकीय अधात्री, यानी जिसमें कोशिकाएं धसी रहती है अंतरकोशिकीय अधात्री में, मैट्रिक्स में। रक्त, इसके तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। अस्थि, यह मजबूत और कठोर उत्तक है। उपास्थि, इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती हैं, जिसकी वजह से यह मजबूत और लचीला उत्तक है। स्नायु एवं कंडरा, ये रेशेदार उत्तक है। स्नायु में बहुत कम अधात्री होती है। एरियोलर उत्तक, यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। वसामय उत्तक, यह शरीर में वसा का संग्रह करता है। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं, स्वयं को जांचिए। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। सही उत्तर का चुनाव ABCD में से दिए गए सूत्र के अनुसार करिए। ए होगा यदि ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो ए देंगे आप आंसर। दोनों ए और आर सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी होगा आंसर। सी में ए सत्य परंतु आर असत्य, डी ए सत्य परंतु आर सत्य। तो अभिकथन ए है, वसा में उत्तक ठंड से बचाता है। कारण आर, वसा में उत्तक वसा का भंडारण करता है। तो इसका ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो उसका आंसर होगा ए। ठीक है। दूसरा है, स्नायु एवं कंडा रेशेदार संयोजित होते हैं, राइट है। स्नायु अस्थि को अस्थि से एवं कंडा मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है, ये भी राइट है, लेकिन इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 3, श्वसन नली एवं आहार नली का भीतरी स्तर स्तंभीय एपिथेलियम को बनाता है, राइट है ये। रक्त वाहिनी के अस्तर में घनाकार एपिथेलियम उत्तक होता है, नहीं होता, तो ये रॉन्ग है। पहला राइट, दूसरा रॉन्ग, तो आंसर होगा इसका सी। अब प्रश्न 4 है, अस्थि और उपास्थि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, अस्थि यह मजबूत और कठोर उत्तक है। उपास्थि इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जिसकी वजह से यह मजबूत और लचीला उत्तक है। ये लचीला है, वो मजबूत और कठोर उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथीलियम उत्तक के कार्य लिखिए। तो एपिथीलियम उत्तक के कार्य आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए। जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथीलियम उत्तक होते हैं। इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और कोशिकाओं को ढकना और विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना है। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कोशिकाओं आदि सभी एपिथेलियम उत्तक से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी उत्तक के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो संयोजी उत्तक के विभिन्न प्रकार यहाँ से यहाँ तक आप कर सकते हैं, खाली नाम लिख दीजिए। रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु एवं कंडरा, एरियोलर उत्तक और वसाम उत्तक, केवल इनके नाम लिख लीजिए, और अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से हमारी वर्कशीट छोटी सी समाप्त होती है।